हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एसोसिएटेड एंगल। इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले एंगल के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। उसके बाद एंगल दो तरीके की होती हैं, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। फिर हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे और कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई करेगा, ठीक है ना, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो किसी भी क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डिटेल में स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल इस चैप्टर का सॉल्व करेंगे। अलग अलग बुक से, वो बुक एम एल अग्रवाल हो सकता है, आर डी शर्मा हो सकता है, एन सी आर टी हो सकता है, ठीक है ना। हर एक स्टेट के बोर्ड का कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एंगल के बारे में। तो एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड व्हाट? एंगल। मगर ये बनता कैसे, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ रोटेशन को आप एंगल बोलते हो, ठीक है। मगर ये बनता दो रे से है, ठीक है ना। एक होता है इनिशियल रे और दूसरा होता है टर्मिनल रे। आप इनिशियल रे की जगह पे इनिशियल साइड भी बोल सकते हो, दूसरे को टर्मिनल साइड बोल सकते हो, ठीक है। इसके बीच में जो एंगल रहता है, ठीक है ना, इसके बीच का जो स्पेस रहता है उसी को आप एंगल बोल सकते हो, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड व्हाट? एंगल। इसमें दो रे होते हैं, एक इनिशियल रे और एक टर्मिनल रे। इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना, कॉमन पॉइंट से। सपोज दिस वन इज इनिशियल रे और ये आपका टर्मिनल रे। रे बोल सकते हो, साइड बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसको आप इनिशियल इनिशियल साइड बोल सकते हो या रे बोल सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल साइड, ठीक है ना। तो इनिशियल और टर्मिनल जिस कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए रहते हैं वहाँ पे जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब ये अमाउंट ऑफ रोटेशन दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल होता है, एक नेगेटिव, है ना। अमाउंट ऑफ रोटेशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। मतलब एक पॉजिटिव एंगल, दूसरा नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब होगा? जब अमाउंट ऑफ रोटेशन हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं, ठीक है ना। जब इनिशियल रे को पकड़ के टर्मिनल साइड को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है ना। इनिशियल रे को पकड़ के रहने देते हैं, फिक्स रखते हैं, और टर्मिनल को यदि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाते हैं तो वो बन जाता है क्या? पॉजिटिव। मगर जैसे ही ये हम लोग का हो जाएगा क्या? पॉजिटिव एंगल। बट नेगेटिव कब बनेगा? जब इनिशियल साइड को ठीक उसी तरीके से पकड़ रहे थे, ठीक है ना, इनिशियल साइड फिक्स रखते हैं और टर्मिनल को हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनल जो साइड है उसको हम लोग एंड क्लॉकवाइज रोटेशन करवा रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन करवाए, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस बार जो एंगल बन रहा है वो क्या बनेगा? नेगेटिव एंगल बनेगा, माइनस थीटा होगा, ठीक है, माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, ठीक है ना, और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंगल कब बनता है? तो यहाँ पे छोटा सा में आप समझ लीजिए, पॉजिटिव एंगल कब बनेगा? जब क्लॉकवाइज रहेगा, सॉरी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में आपका बनेगा ये मेरा पॉजिटिव एंगल। और नेगेटिव एंगल कब बनेगा? जब मेरा क्लॉकवाइज रहेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। क्या क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा? जब टर्मिनल इनिशियल लाइन, ठीक है ना, फिक्स करके टर्मिनल लाइन को जब क्लॉकवाइज रोटेशन करवाते तो नेगेटिव एंगल, और इनिशियल लाइन को फिक्स करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाते टर्मिनल लाइन को या टर्मिनल साइड को, तो मेरा पॉजिटिव एंगल बनता है। अब हम लोग क्लास 10 में थीटा का वैल्यू हम लोग पढ़े थे 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। बट यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्लास 11 12 में, हायर क्लास में अब थीटा का वैल्यू कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई भी एंगल, एनी एंगल। अब एनी एंगल तो हो सकता है, मगर कोई भी एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 360 तक जा सकता है ना। 360 से ज़्यादा आएगा तो फिर से हम लोग क्वाड्रेंट डिसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि हम लोग के पास सबसे पहले क्वाड्रेंट जान लेते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट होता है अपने पास, ठीक है ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ठीक है ना। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग होता है यार, आप लोग थोड़ा सा देख लेना। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज नहीं लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इसका भी नेमिंग होता है। इतना तो पता ही होगा क्योंकि क्लास 10 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा देख लेते हैं, जब हम लोग थीटा का वैल्यू सपोज 45 डिग्री ले रहे हैं तो समझ में आ जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, क्योंकि 0 से लेकर 90 के बीच में, आपका 0 से लेकर 90 के बीच में जो भी एंगल आएगा वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 से लेकर 180 के बीच में जो भी आएगा वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से जो भी आएगा 180 से लेकर 270 वो भी मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो हर एक क्वाड्रेंट 90 का होता है, क्योंकि ये 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360। एक कंप्लीट रोटेशन जब भी होता है, एक कंप्लीट रोटेशन जब भी होगा तो 360 डिग्री का ही एंगल बन सकता है। मगर यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं एनी एंगल, हाँ कोई भी एंगल होगा, तो जब भी कोई भी एंगल होगा 360 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से तय करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, या 90 से ज़्यादा होने के बाद जैसे। ठीक है ना, तो 45 डिग्री मान लेते हैं, 130 डिग्री। ठीक है, तो 130 डिग्री मेरा यहाँ से रोटेशन हुआ, इनिशियल यहाँ पे हुआ, और हम लोग क्या करें, टर्मिनल रे को, ठीक है ना, टर्मिनल साइड को हम लोग रोटेट करवाना स्टार्ट किया, तो यहाँ से यहाँ तक गया, दैट मीन्स ये 90 हुआ। 90 के बाद ये भी घर 90 का होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 का होता है, तो 90 तो गया, 130 बनाने के लिए कितना चाहिए, और 40 चाहिए, तो यहाँ से 40 जाएगा, दैट मीन्स जो एंगल टर्मिनेट होगा वो कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ओके, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। उसी तरीके से मान लेते हैं मेरे पास 240 डिग्री है। ठीक है, तो देख लेते हैं 240 कौन सा पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, क्वाड्रेंट बना लिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा 90 हो गया। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट भी मेरा 90 हो गया, तो 90 90 180, और कितना बच गया, तो 60 60। ये थर्ड क्वाड्रेंट भी 90 का होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जाएंगे, तो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ठीक है ना, 240, क्यों, क्योंकि 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 240। ओके, दैट मीन्स 240 मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग कोई भी एंगल को क्वाड्रेंट चेक करेंगे। ठीक है ना, उसको 90 से डिवाइड देके देख लेते हैं, कुछ एंगल ले लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं कि लिखा हुआ है 330, इसको हम लोग को क्वाड्रेंट चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है ना, ये एंगल खत्म हो रहा है, देख लेते हैं। तो जैसे 330 ले रहे हैं, 330 के बाद देखते हैं 330 को कैसे चेक करते हैं, तो 330 को आप 90 से डिवाइड दीजिए, ये सिंपल। ठीक है ना, ऐसे ना करके 90 से डिवाइड दीजिए, तो 90 से जैसे डिवाइड देते हैं तो 93 जा 270, तो रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर यहाँ से 60। दैट मीन्स 330 को आप लिख रहे हो 3 इंटू 90 प्लस 60, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि कौन सा क्वाड्रेंट पड़ रहा है। 3 बार 90 पहले रोटेट करवाइए, 1 बार 2 बार 3 बार, प्लस 60 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कि मतलब 360 से ज़्यादा कोई भी एंगल होगा मोर देन, तब क्या करेंगे भाई, जैसे मान लेते हैं 405 हो गया। ठीक है ना, 405, तो 405 देख लेते हैं कौन सा एंगल, कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो सबसे पहले 90 से डिवाइड दीजिए, 94 जा 94 जा कितना 360, रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है 45। तो सबसे पहले यहाँ पे इस 405 को हम क्या लिख सकते हैं, 405 डिग्री को आप लिख सकते हो 4 इंटू 90, है ना, प्लस 45, मतलब 4 बार 90 होगा, 1 बार 90, 2 बार 90, 3 बार 90। ठीक है ना, 4 बार 90 हो गया, प्लस 45 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। ओके, तो यहाँ पे जाके एंगल खत्म हो रहा है। इसी तरीके से मान लेते हैं कोई दूसरा एंगल ले लेते हैं 1050। ठीक है, अब बताओ इसको कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। ठीक है ना, तो 1050 कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, चेक करके बताइए आप लोग। दूसरा ले लेते हैं 2020, और कुछ ले लें, चलो यही दो सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं 1050 कितना में पड़ रहा है। तो 1050 को सबसे पहले किससे डिवाइड देंगे, 90 से, क्वाड्रेंट चेक करना है ना कि कौन सा क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हो रहा है एंगल।
तो यहाँ पे जैसे 90 से डिवाइड देंगे तो 90 11 जा, तो कितना हो जाएगा 90 11 जा 990 बचा 60। दैट मीन्स 1050 को आप लिख सकते हो कितना 11 इंटू 90 प्लस 60, और ये जरूरी है, ठीक है ना, इसी से हम सारा काम करेंगे एसोसिएटेड एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा हो गया कितना, तो यहाँ पे मेरा हो जा रहा है 11 इंटू 90 मतलब 11 टाइम्स 90 है ना, ये हो गया 4 टाइम्स 8 टाइम्स 10 टाइम्स 11 टाइम प्लस 60, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप कोई भी एंगल को क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, कहाँ पे क्या होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट होता है, ये तो सबको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पे ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री थीटा का वैल्यू। अब क्लास 10 में पढ़े हुए 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, इतना आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि 0 से 90 के बीच में क्लास 10 में कभी भी आप नेगेटिव के बारे में पढ़े थे कि साइन थीटा नेगेटिव हो जाता है, कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाता है, ऐसा नहीं ना। दैट मीन्स क्या कि 0 से 90 के बीच में मेरा क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओके, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल, यहाँ से सुनिएगा हम जो बोल रहे हैं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का बात करें साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब रेसिप्रोकल का बात करते हैं तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, मगर जब हम कॉम्प्लीमेंट्री का बात करेंगे तो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम लोग आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और टैन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री, ना कॉम्प्लीमेंट्री बोलिए या रेसिप्रोकल बोलिए, दोनों सेम होता है कॉट थीटा, ठीक है ना। ये दोनों पॉजिटिव होगा, यहाँ पे साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे उसी तरीके से कॉस थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है सेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा। मतलब क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, जितने भी सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे सारे के सारे पॉजिटिव हो गए। मगर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी बात नेगेटिव। बाकी बात मतलब कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थी सॉरी सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे यहाँ पे नेगेटिव हो गए। यहाँ पे केवल पॉजिटिव हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल पॉजिटिव हो सकता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव हो सकता है, बाकी बस सारे ट्रिग्नोमेट्री नेगेटिव। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी बस सारे के सारे नेगेटिव होगा। सेम प्रोसेस से फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाते हैं तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी बात नेगेटिव होगा। क्लियर है। चलिए, अब ये पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव कैसे हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसिक थीटा क्यों पॉजिटिव हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा कॉट थीटा क्यों पॉजिटिव हो रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा सेक थीटा क्यों पॉजिटिव होता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। साइंस का स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा जानना जरूरी है, रीज़न क्या है। जो हमको पता है हम ज़रूर बताएंगे, जितना वो थोड़ा सा नॉलेज है मैथ के बारे में ज़रूर हम बताएंगे। ओके, तो थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है ये सब। ओके, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। अच्छा, इसको याद रखने का जो तरीका होता है आप इसको समझ सकते हो, ऐसे रख सकते हो ऑल साइन, ठीक है ना, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस ऐसे पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना। ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और इसके रेसिप्रोकल। दूसरी तरीके से बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं आफ्टर, आफ्टर स्कूल, ठीक है ना, स्कूल
टू कॉलेज, ठीक है ना, मतलब स्कूल के बाद कॉलेज, ठीक है ना। तो आफ्टर से ओ, एस से साइन, टी से टेन, ठीक है ना, और सी से कॉस, ओके। या बहुत सारे बोलते हैं ऑल शुगर टू कॉफ़ी। अलग अलग जन अलग अलग तरीके से याद रखते हैं। हम तो बोलते हैं भाई ये तो छोटा सा चीज़ है, आप इतना इतना ब्रेन में रख सकते थे, ये छोटा सा चीज़ क्यों नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। ट्रिक वगैरह कुछ नहीं काम करता, प्रैक्टिस रहेगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। कुछ ऑल शुगर टू कॉफ़ी ना याद रहेगा, ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रहेगा, बस आपको रहना चाहिए क्या, ऑल साइन टैन कॉस, बस खत्म कहानी, ठीक है। अब क्यों पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्यों नेगेटिव होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा जो होता है एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का भी वैल्यू नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू नेगेटिव। सपोज यहाँ पे मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जब रोटेशन हम करवा रहे हैं, एंगल को रोटेशन ऐसे करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पे जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, सपोज बी जो 90 डिग्री बनाएगा। हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये जान के रखिएगा, हाइपोटेनियस ओ ए हमेशा पॉजिटिव है। क्यों हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे छोटे से हम बता देते हैं, क्योंकि हम लोग को हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब क्या होता है, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल का लेंथ होता है, इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, आपको हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव मिलता है, ओके। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये हाइपोटेनियस पॉजिटिव मिल रहा है मेरे को। अब देख लेते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगा। तो ओ ए मेरा क्या है, ओ बी मेरा क्या है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट मीन्स ओ बी मेरा है पॉजिटिव। ध्यान से सुनिएगा, ओ बी है मेरा पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरीके से ए बी मेरा क्या है, ए बी भी है मेरा पॉजिटिव, ठीक है ना, ए बी भी मेरा है पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरीके से मेरा ओ ए भी क्या है, मेरा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलता है, जैसे साइन थीटा मान लेते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा का रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, या हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब ए बी बाई ओ ए, है ना, ए बी बाई ओ ए बी का वैल्यू मेरा क्या है, ए बी का वैल्यू है मेरा पॉजिटिव। ओ ए का वैल्यू मेरा क्या है, ओ ए का भी वैल्यू है मेरा पॉजिटिव। तो दैट मीन्स क्या, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। इसी तरीके से जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलेंगे, टैन थीटा निकलेगा, कॉट थीटा निकलेगा, कॉस थीटा निकलेगा, ठीक है ना, बाकी बात सारे के सारे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, देखो सारे लेंथ यहाँ पे क्या है, सारे के सारे लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना, सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। बट यही मेरा जब सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो एक्स एक्सिस मेरा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। एंगल जब रोटेशन करते हुए जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो मेरा क्या हो जाता है, ओ बी जो मेरा हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे ओ ए ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा, ओ ए ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हाइपोटेनियस हो रहा है ट्राइंगल का, एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा। और उसी तरीके से ओ ए पॉजिटिव है, ए बी मेरा पॉजिटिव है, क्योंकि ए बी मेरा वाई एक्सेस का वैल्यू, ओ बी मेरा नेगेटिव है। ध्यान से सुनिएगा, ओ बी मेरा नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना, ये एंगल थीटा सपोज यहाँ से रोटेशन करते हुए ये एंगल थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग साइन थीटा निकालते हैं, देख लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो इसमें जब साइन थीटा निकालते हैं, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर दिस वन, हाइपोटेनियस दिस वन, मतलब ए बी बाई ओ ए, ओके। तो ए बी मेरा पॉजिटिव और ओ ए मेरा पॉजिटिव, तो मतलब ये भी पॉजिटिव। इसका रेसिप्रोकल जब कॉसेक थीटा करेंगे तो वो भी मेरे को पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग कॉस थीटा निकालते हैं यहाँ से, तो कॉस थीटा कितना हो जाता है, कॉस थीटा देख लीजिए, ठीक है ना। कॉस थीटा जब यहाँ से निकालेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस का वैल्यू मेरा ओ बी मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव।
और डिवाइडेड बाय ओ ए मेरा पॉजिटिव है, दैट मीन्स मेरा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव, इसका रेसिप्रोकल मतलब सेक थीटा भी नेगेटिव, है ना, यही बोल रहे थे यहाँ पे। उसी तरीके से जब टैन थीटा निकालते हैं तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा मेरा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ए बी बाई ओ बी, ठीक है ना। ए बी मेरा पॉजिटिव है, ओ बी मेरा नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव ओ बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव मतलब नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टैन थीटा भी नेगेटिव और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा भी नेगेटिव ही आएगा। उसी तरीके से जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस भी नेगेटिव और वाई एक्सिस भी नेगेटिव, ठीक है ना, इसीलिए टैन थीटा क्या हो जाता है, मेरा पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से आप चेक कर ले सकते हैं। और यहाँ पर भी उसी तरीके से जब हम करेंगे, ठीक है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लीजिए, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, ओ बी मेरा नेगेटिव है, ओ ए मेरा भी नेगेटिव है, केवल सॉरी ओ ए पॉजिटिव है, ए बी मेरा नेगेटिव है। तो यहाँ से हम लोग जब साइन थीटा निकालते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में साइन थीटा मतलब ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब ए बी बाई ए बी का वैल्यू मेरा नेगेटिव है, ओ ए का वैल्यू मेरा पॉजिटिव है, दैट मीन्स साइन थीटा भी नेगेटिव आ रहा है। रिमेनिंग दूसरा, जैसे हम लोग मान लेते हैं कॉस थीटा लगाते हैं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब ओ बी बाई ओ बी का वैल्यू मेरा नेगेटिव, ओ ए का वैल्यू मेरा पॉजिटिव, दैट मीन्स कॉस थीटा भी मेरा क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग टैन थीटा लगाते हैं तो टैन थीटा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे टैन थीटा मेरा परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ए बी बाई ओ बी, तो ए बी का वैल्यू नेगेटिव, ओ बी का वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ओके, सेम यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इसी तरीके से हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाता है मेरा कॉस थीटा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे ओ बी मेरा पॉजिटिव है, बेस मेरा पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, ओ ए भी मेरा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्या है, नेगेटिव है मेरा ए बी मेरा नेगेटिव है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर नेगेटिव, ये यदि थीटा लेते हो तो, ठीक है ना। तो इसलिए कॉस थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव, टैन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, कॉट थीटा नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद बाकी बात जो रहता है साइन थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा और कॉसेक थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, क्यों नेगेटिव होता है, क्यों पॉजिटिव होता है, इसके बारे में जाने हम लोग। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कोई एंगल अल्फ़ा है, ठीक है ना, और यहाँ पे अल्फ़ा की जगह कोई भी एंगल रह सकता है, जैसे मान लेते हैं 240 डिग्री, 135 डिग्री, 660 डिग्री, ठीक है ना, 210 डिग्री, 330 डिग्री, 300 डिग्री, ठीक है ना, इस टाइप से कोई भी एंगल है। तो इस सारे एंगल को यदि आप 90 के में ब्रेक करना चाहें तो देख लीजिए, वहाँ से मतलब क्वाड्रेंट भी चेक हो जाएगा आपका और पता भी चल जाएगा। जैसे 240 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, 240 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 90 डिग्री, ठीक है, प्लस 60 डिग्री। ओके, अच्छा और क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, तो 240 को आप चाहे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 इंटू 90 माइनस, है ना, माइनस 30 डिग्री, देख लीजिए क्यों नहीं लिख सकते। 240 डिग्री देखते हैं, 90 को 2 से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 180, 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 मतलब 240। उसी तरीके से 240 को यदि हम लोग ऐसे काउंट करते हैं तो 3 इंटू 90 270, 270 में से 30 घटा देंगे तो 240, वेरी गुड, क्यों नहीं लिख सकते हम लोग। अच्छा खुद से ट्राई कीजिए, बताइए 135 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू 90 डिग्री, ठीक है ना, प्लस 45 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो आप, 135 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, देख लीजिए 1 इंटू 90 मतलब 90, 90 प्लस 45 मतलब 135, 2 इंटू 90 मतलब 180, 180 में से 45 घटा देंगे तो 135। अच्छा उसी तरीके से यदि 660 है,
तो आप क्या लिख सकते हो, 660 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 90, 9×7 = 63 प्लस 30, और आप चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 660 को 8×9 = 72, ठीक है ना, 720 में 60 घटा दीजिए आप, तो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, और कोई एंगल और ले लेते हैं, 210। तो 210 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 90 प्लस 30, और आप कैसे लिख सकते हो 3, 210 है ना, 210 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 90, ठीक है, माइनस 60। 3 इंटू 90 मतलब 270, 270 में से 60 घटा देंगे तो 210 ही आ रहा है। समझ में आ गया ना हम क्या करना चाह रहे हैं। तो 330 को जल्दी से कर देते, तो 330 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 90 प्लस 60, और आप चाहें तो इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, 330 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 90 माइनस 30, ओके। उसी तरीके से 300 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हैं, आप 300 को लिख सकते हैं कैसे, हाँ, 300 को लिख सकते हैं 3 इंटू 90 प्लस 30, और उसी तरीके से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं 300 को ही आप लिख सकते हैं 4 इंटू 90 माइनस 60। मतलब कोई भी एंगल को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, कोई भी एंगल को आप कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरीके से, एक प्लस में रिमाइंडर में आ सकता है, एक माइनस रिमाइंडर में आ सकता है, कोई इशू नहीं है उसके लिए, हमको कोई इशू नहीं है। अगर क्वाड्रेंट सेम रहेगा, हमेशा क्वाड्रेंट सेम रहेगा, देख लेते कैसे क्वाड्रेंट सेम रहेगा, 2 इंटू 90 प्लस 60, देख लेते। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है भाई, 2 इंटू 90 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट से रिवर्स हमको पीछे जाना पड़ रहा है, मतलब ये कैसे पड़ रहा है देख लेते, एक बार 90, दो बार 90, तीन बार 90, माइनस है प्लस नहीं है, माइनस है मतलब फिर से रिवर्स जाएंगे, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। बट यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 इंटू 90, एक बार 90, दो बार 90 प्लस है मतलब आगे चले जाएंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से 135 कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है भाई, 1 इंटू 90 प्लस 45, एक बार 90 प्लस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट। 135 को देखो यहाँ पे भी ये सेकेंड क्वाड्रेंट ही पड़ेगा, कैसे देख लेते हैं, एक बार 90, दो बार 90, दो बार 90 हो गया, माइनस 45 मतलब फिर से रिवर्स पीछे जाएंगे, ठीक है ना, माइनस कर रहे हैं मतलब फिर से रिवर्स। इसको देख लेते कैसे पढ़ेंगे, 8 बार 90 है ना, 8 बार 90, तो ये 4 बार 90 हुआ, 8 बार 90 हुआ। उसके बाद माइनस करने के लिए बोल रहा है ना, प्लस करने के लिए बोलता है तो फर्स्ट में चले जाते हैं, मगर माइनस करने के लिए बोल रहा है मतलब आपको फिर से आना पड़ जाएगा कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके, क्लियर है। तो कोई भी एंगल, जो भी एंगल है यहाँ पे, जो भी एंगल अल्फा है उसको आप दो तरीके से ब्रेक कर रहे हो, कौन से दो तरीके से, n इंटू 90 प्लस थीटा, थीटा इज द रिमाइंडर, n इज द नंबर ऑफ 90 है ना, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आप ब्रेक कर सकते हो n इंटू 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब इस चीज़ में जितने भी सारे एंगल हैं वो एंगल को हम अल्फ़ा समझे हैं और उसको ब्रेक कर रहे हैं एन इंटू 90 प्लस थीटा, मतलब 240 डिग्री है तो 240 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 90 प्लस थीटा, मतलब 2 इंटू 90 प्लस 60, या 3 इंटू 90 माइनस 30, क्लियर है। तो आप कोई भी एंगल को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे, n इंटू 90 प्लस थीटा, n इंटू 90 माइनस थीटा पे। अब यहाँ पे n क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ 90, कितने बार 90 आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो n होगा वो दो चीज़ हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी, n या तो इवन हो सकता है भैया मेरे, या तो ऑड हो सकता है, यही दो कहानी है। अब यहाँ पे इवन और ऑड का बहुत लोचा है, इवन रहने से एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करेगा, चुपचाप वैसे रह जाएगा, मतलब साइन का रहता है तो साइन ही, कॉस का रहता है तो कॉस ही, टैन करेगा तो टैन ही, कॉट करेगा तो कॉट ही, जैसा है वैसा ही उतर जाएगा। बट जैसे ऑड नज़र आया भैया मेरे, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप, ऑड रहते ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है। कॉम्प्लीमेंट्री चेंज मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री चेंज मतलब साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री, साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस थीटा, टैन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, सॉरी कॉसेक थीटा,
इसमें चेंज कर देना। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कैसे कोई क्वेश्चन रहेगा, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी एंगल दिया हुआ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ एंगल दिया हुआ तो इजीली आप चेक कर सकते हैं। मगर यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, सॉरी हम नहीं बताने भूल गए थे, चलो जल्दी से हम बता देते हैं। यहाँ पे जो भी एंगल सीखे थे हम लोग, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल भी तो रह सकता है। तो एक फॉर्मूला अभी हम दे देते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है साइन ऑफ माइनस थीटा। फॉर्मूला समझ जाइए, प्रॉपर्टी समझ जाइए। साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा। उसी तरीके से कहीं पे लिखा हुआ है कॉसेक ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है टैन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस टैन थीटा। कहीं पे लिखा हुआ है कॉट ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस कॉट थीटा। बट बहुत बड़ा झोल है। कॉस ऑफ माइनस थीटा रहेगा ना बाबू, तो आप कॉस थीटा ही लिखना, और सेक ऑफ जब माइनस थीटा रहेगा ना तो भी आप सेक थीटा लिखना। समझे, समझे कि नहीं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो न्यूमेरिकल पे हम लोग, यहाँ तक जो था ना बाबू सारे के सारे वो इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। अब तो मेन कहानी स्टार्ट हुआ, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब जाके खेला समझ में आया कि क्या खेल रहे थे इतना देरी से। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, यहीं पे जो हम सिखा रहे थे 240 135 660 210 330 300 ये सब काम करते हैं पहले। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए बोल दिया आपको साइन 240 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आप। तो सबसे पहले आपको इस 240 को ब्रेक करना है ना। तो अभी हम 240 को ब्रेक कर दिए थे, यहीं पे देख लीजिए 2 इंटू 90 प्लस 60। अच्छा, तो इसको सबसे पहले ब्रेक कर लीजिए आप, 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ओके, अच्छा अब यहाँ से आपको चेक करना है, क्या चेक करना है भैया, कि ये जो एंगल है कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। ठीक है, तो एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है चलिए देख लेते हैं। 2 बार 90 प्लस 60 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखिए सब यहीं पे लिखा हुआ है, सब यहीं पे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू पॉजिटिव और cot का वैल्यू पॉजिटिव, तो साइन क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा। तो साइन जब नेगेटिव होगा तो भैया मेरे यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्ट माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है ना, ये जो एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। चलिए ठीक है, अब दूसरा चेक करेंगे यहाँ पे इवन या ऑड। तो नज़र आ रहा है 90 के सामने जो नंबर है वो क्या है, इवन या ऑड। तो इवन देख लीजिए, हम बताए थे कोई भी एंगल को पहले ऐसे ब्रेक कीजिए। तो इवन है तो नो चेंज, नो चेंज दैट मीन्स साइन का साइन ही रह जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, इवन है नो चेंज मतलब साइन का साइन रह जाएगा। ये 60 है ना, यहाँ पे 60 चुपचाप से बढ़ जाएगा। इसका चेक करना है मेरा क्वाड्रेंट, यहाँ पूरा चेक करना है सबसे पहले क्वाड्रेंट इवन एंड ऑड, फिर ये थीटा ही रिमाइंडर जो रहता है वही बैठ जाएगा। तो चुपचाप से माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है -√3/2। ये तो याद होना चाहिए क्लास 10 का। चलिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से यदि सॉल्व करते हैं, मतलब साइन 240 डिग्री जब लिखे हुए हैं, जब इसी को सॉल्व करते हैं तो आप इस 240 को आप तो दूसरे तरीके से भी ब्रेक किए थे। कैसे ब्रेक किए थे, 3 इंटू 90 माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 3 इंटू 90 माइनस 30 लिखे थे, तो फिर भी तो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, 3 बार 90, 1 बार 90, 2 बार 90, 3 बार 90 माइनस, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव। चलिए ठीक है भैया। अच्छा इवन या ऑड, तो यहाँ पे ऑड नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 है, ऑड है ना। तो ऑड में कॉम्प्लीमेंट्री चेंज देख लीजिए, ऑड में कॉम्प्लीमेंट्री चेंज लिखवाए थे यहाँ पे। तो एन का वैल्यू ऑड है तो कॉम्प्लीमेंट्री चेंज कर रहे हैं, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है कॉस, और फिर यहाँ पे ये 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2। तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए चाहे आप ऐसे सॉल्व कीजिए, दोनों ऐसे आंसर वही आएगा। अब थोड़ा सा हम लोग फॉलो अप कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप है।
सबसे पहले स्टेप वन में आप एंगल को ब्रेक कीजिए, जो एंगल अल्फ़ा है उसको आप ब्रेक कीजिए n इंटू 90 प्लस या माइनस थीटा पे। स्टेप टू, चेक कीजिए आप कि क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ठीक है ना, चेक द क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, क्वाड्रेंट चेक करने के बाद उसका प्लस या माइनस साइन बैठाइए, समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं, प्लस या माइनस साइन। जैसे यहाँ पे पहले 240 को ब्रेक कर दिए, क्वाड्रेंट चेक किए, क्वाड्रेंट चेक करने के बाद हम देखें कि ये कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू जो क्वेश्चन गिवन रहता है वो रेशियो, साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है इसलिए माइनस नेगेटिव। एंड थर्ड स्टेप में आप क्या कीजिए, चेक कीजिए इवन या ऑड, इवन और ऑड चेक कीजिए। जैसे इवन और ऑड आया, क्या चेंज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री, इवन रहने से नो चेंज, ऑड रहने से कॉम्प्लीमेंट्री चेंज, उसको चेंज कीजिए। देन आप फोर्थ स्टेप पे क्या लिखिए, थीटा का वैल्यू, मतलब रिमाइंडर पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ रिमाइंडर, वो चाहे नेगेटिव का हो चाहे पॉजिटिव का, और 5 स्टेप में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टेप में सॉल्यूशन आपको कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप नंबर 5 पे क्या क्या है, पहला स्टेप, जो एंगल दिया हुआ रहेगा उसको आप पहले n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा में ब्रेक कीजिए, मतलब 240 डिग्री दिया हुआ है तो 2 इंटू 90 प्लस 60। फिर देखिए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, यदि थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, या फोर्थ क्वाड्रेंट में, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखिए वहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, ये देख लीजिए। फिर आप देखिए कि यहाँ पे n का वैल्यू इवन या ऑड है, इवन रहने से नो चेंज, ऑड रहने से कॉम्प्लीमेंट्री चेंज, वैसा कीजिए। फिर फोर्थ स्टेप में आप डायरेक्ट उस साइन के साथ उसका रिमाइंडर वैल्यू बैठा दीजिए, सॉरी साइन के साथ नहीं, केवल न्यूमेरिकल रिमाइंडर वैल्यू, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है, तो यही एसोसिएटेड एंगल, ये पूरा थ्योरी हो गया। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, tan माइनस 1050, ओके। तो यहाँ पे tan नेगेटिव एंगल है ना, नेगेटिव एंगल है, तो सबसे पहले tan ऑफ माइनस थीटा बताए थे, देख लीजिए यहीं पे, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टीज तो तरीके से आप लिख सकते हैं या फॉर्मूला तरीके से। तो tan ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस tan थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस कॉसेक थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, tan ऑफ माइनस थीटा मतलब आप माइनस tan थीटा है, इसको ऐसे लिख लीजिए पहले 1050। अब इस 1050 को आप सबसे पहले एंगल में ब्रेक कीजिए, है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं tan 11 इंटू 90 डिग्री, ठीक है, प्लस 60। अब क्वाड्रेंट चेक कीजिए कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो मेरा 11 बार 90 देख लेते हैं, ये हो गया 4, ये मेरा 8, ये 10, 11 प्लस 60 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी बात तो नेगेटिव होगा। तो दैट मीन्स यहाँ से आप नेगेटिव, फिर चेक कीजिएगा क्या, सेकंड चेक करने, क्वाड्रेंट चेक हो गया। देन हम लोग क्या चेक करेंगे, इवन या ऑड, n का वैल्यू ऑड, तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री चेंज, तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा cot, और यहाँ पे रिमाइंडर वैल्यू बढ़ जाएगा 60, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है मेरा 1/√3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं, एक छोटा छोटा और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे मेरा हाथ सेट हो जाए, मेरा नहीं आप लोगों का, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है tan 330 डिग्री, ओके। चलिए देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 90 लिख देते हैं इस बार, -30 ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 90 मतलब 360, -30 मतलब 330। अब यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा क्वाड्रेंट, तो इजीली आप बता सकेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार 90, माइनस है मतलब रिवर्स में, मतलब 30 डिग्री, इजीली आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरा है कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू मेरा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे इवन या ऑड, तो यहाँ पे इवन है तो tan का tan रह जाएगा, tan 30 डिग्री देख लेते हैं, माइनस tan 30 डिग्री मतलब 1/√3, ये हो जाएगा आंसर, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग बड़ा बड़ा कुछ क्वेश्चन लेते हैं,
लिखा हुआ है कॉट 660, कॉट 660, ठीक है, प्लस साइन ऑफ, ठीक है, -1050। देख लेते हैं क्या हो जाता है यहाँ पे। तो कॉट 660 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट 660 को आप कॉट 7 इंटू 90, 6×7=63, 7 इंटू 90, ठीक है, प्लस 30 डिग्री। ओके, यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस साइन। ओके, यहाँ पे 1050 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं पहले लाइन में। अच्छा, यहाँ पे इस लाइन को रहने देते हैं एक बार और। तो यहाँ पे 7 इंटू 90 प्लस 30, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 90 प्लस 60। देख लेते हैं यहाँ पे, तो कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, 7 इंटू 90, 7 बार 90 मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 7 बार, प्लस 30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू नेगेटिव होता है। इवन या ऑड है, तो ऑड है तो कॉट का हो जाएगा 10, कॉम्प्लीमेंट्री चेंज 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है, 11 इंटू 90 प्लस 60 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब ये साइन का वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। तो ये हो गया नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे इवन या ऑड, तो यहाँ पे है मेरा ऑड, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री चेंज हो जाएगा कॉस, और ये 60। देख लेते हैं यहाँ पे आगे का स्टेप, माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है मेरा 1/√3, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है मेरा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू मेरा हो जाता है 1/2। दैट मीन्स आंसर यदि देखा जाए तो 1/2 माइनस 1/√3, इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा मेरा √3 माइनस 2/2√3। यही आंसर आने देते। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं, देख लेते हैं। एक ही बार में हम 4-5 क्वेश्चन को एक बार में मल्टीप्लाई करके ले लिए, देख लेते हैं। तो सबसे पहले एंगल में ब्रेक करते हैं सबको। तो साइन 135 को जब ब्रेक करेंगे तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 90 -45, ऐसे हम ब्रेक करें। कॉस को हम लोग लिख दिए, कॉस यहाँ पे 2 इंटू 90 प्लस 30। उसी तरीके से इस टैन को हम लोग लिख दिए, टैन 2 इंटू 90 प्लस 60। उसी तरीके से स्कॉट को हम लोग लिखते रहे 3 इंटू 90, अब 4 इंटू 90 भी लिख सकते हो, 3 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, इंटू यहाँ पे सेक, इसको हम लोग ऐसे लिखते रहे 4 इंटू 90, ओके, -30, ऐसा भी लिख सकते हो, या 3 इंटू 90 भी लिख सकते हो, आपका मर्जी, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। अब देख लेते हैं कौन सा क्वाड्रेंट 2 इंटू 90 माइनस एंगल कर रहे हैं, माइनस थीटा कर रहे हैं, मतलब ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ठीक है ना। देख लीजिए, एक बार 90, 2 बार 90, फिर से माइनस, मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू हो जाता है पॉजिटिव, चलिए ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है। इवन या ऑड, तो पॉजिटिव है तो कोई इशू नहीं। अब चेक करेंगे इवन या ऑड है, तो यहाँ पे इवन है तो साइन का साइन रह जाएगा, साइन 45 डिग्री। चलिए इसका काम तमाम, है ना। नेक्स्ट उसी तरीके से इसका देख लेते हैं कौन सा क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, 2 इंटू 90 सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू हो जाता है नेगेटिव। इवन या ऑड, तो यहाँ पे है इवन, तो कॉस का कॉस रह जाएगा, और कितना डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, 2 इंटू 90 प्लस 60, 2 इंटू 90 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के बाद प्लस थीटा मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू हो जाता है पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव ही रहता है। इवन या ऑड, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। इवन या ऑड तो इवन, तो टेन का टेन रह जाएगा यहाँ पे, और ये 60 डिग्री। चलिए इसका भी काम तमाम। अब 3 इंटू 90 प्लस थीटा, 3 इंटू 90 मतलब 3 बार 90, थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू हो जाता है नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे इवन या ऑड, तो यहाँ पे हो जा रहा है मेरा ऑड, है ना, तो ऑड हो जाता है तो कॉट का हो जाएगा मेरा 10, और यहाँ पे 30 डिग्री। नेक्स्ट उसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं, 4 इंटू 90 माइनस थीटा मतलब 4 बार 90, फिर से आ जाएगा रिवर्स गियर में 30 डिग्री, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू हो जाता है पॉजिटिव। यहाँ पे इवन या ऑड, तो इवन है, सेक का सेक रह जाएगा, सेक 30 डिग्री। ओके, अब देख लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक बार नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, 2 बार ही नेगेटिव है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिए एक ही बार में काटने के बाद, ठीक है। अच्छा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू मेरा हो जाता है √3/2। उसी तरीके से tan 60 डिग्री का वैल्यू मेरा हो जाता है √3। tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/√3, और sec 30 का वैल्यू मेरा हो जाता है
सेक 30 का वैल्यू मेरा हो जाता है 2/√3। दैट मीन्स ये रूट थ्री कैंसिल, रूट थ्री कैंसिल, 2 कैंसिल, मतलब आंसर सिंपली आ जा रहा है 1/√2। दिस वन इज द आंसर। ओके, क्लियर है।